पाठ 11 सड़क सुरक्षा के नियम। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर और अभ्यास को करेंगे। पाठ बोध। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है मौखिक। मौखिक यानी कि आपको प्रश्नों के उत्तर आपको इन्हें बोलकर देना है। के मान्या किसके साथ नानी के घर गई थी? मान्या जो है अपनी नानी के घर किसके साथ गई थी? इसका उत्तर है मान्या अपनी नानी के घर किसके साथ गई थी? माँ के साथ। उत्तर होगा माँ के साथ। ख नानी ने मान्या को किसकी कहानी सुनाई? नानी ने मान्या को कहानी सुनाई थी ना, किसकी कहानी सुनाई थी? उत्तर है नटखट बच्चे की। ग नानी ने मान्या को क्या क्या दिया था? जब मान्या अपने घर वापस जा रही थी तो उसकी नानी ने उसे कुछ सामान दिया था ना, तो वही आपको बताना है क्या क्या दिया था। तो नानी ने क्या दिया था? 100 रुपये और गुड़िया के लिए कपड़े। घ ऑटो रिक्शा क्यों रुक गया था? जब मान्या अपनी नानी के घर से वापस जा रही थी तो रास्ते में ऑटो रिक्शा रुक गया था। तो आपको बताना है वो क्यों रुका था। पता है ना, लाल बत्ती के कारण। ऑटो रिक्शा लाल बत्ती के कारण रुक गया था। सभी वाहन किसका इंतजार कर रहे थे? जब सभी वाहन रुक गए थे तो किसका इंतजार कर रहे थे? हरी बत्ती का। किसका इंतजार कर रहे थे? हरी बत्ती का, ताकि ग्रीन लाइट हो और वह आगे जा सके। अब देखिए लिखित प्रश्न। क्या प्रश्न है? मान्या की खुशी का क्या कारण था? मान्या की खुशी का क्या कारण था? इसका उत्तर है मान्या अपनी माँ के साथ नानी के घर आई थी, इसीलिए वह बहुत खुश थी। मान्या अपनी मम्मी के साथ गई थी ना नानी के घर, इसीलिए क्या थी? वह खुश थी। प्रश्न ख प्रत्येक चौराहे पर बत्तियां क्यों होती हैं? यानी कि हर चौराहे पर जो है बत्तियां या रेड लाइट जिसे हम बोलते हैं ना, वो क्यों होती है? इसका उत्तर है प्रत्येक चौराहे पर बत्तियां इसलिए होती हैं ताकि गाड़ियां आपस में ना टकराएं। ठीक है ना, ताकि गाड़ियां जो हैं आपस में ना टकराएं। सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टियों को क्या कहते हैं? जो सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टी रोड पर बनी होती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? इसका उत्तर है सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टियों को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये वही क्रॉसिंग होती है जहाँ से हमें रोड पार करना होता है। प्रश्न हरी, लाल और पीली बत्ती हमें क्या बताती है? जो चौराहे पर बत्तियां लगी होती हैं उसमें हरी बत्ती होती है, लाल बत्ती होती है और पीली बत्ती होती है, तो वो बताओ कि हमें वो क्या बताती हैं? इसका उत्तर है लाल बत्ती कहती है रुकने को, ताकि जब लाल बत्ती हो तो आपको वहीं रुकना है। पीली बत्ती रुकने की तैयारी को बताती है, यानी कि पीली बत्ती बताती है कि अब आप रुकने को तैयार हो जाइए, थोड़ी देर में लाल बत्ती होने वाली है। और हरी बत्ती कहती है कि चलिए, हरी बत्ती चलने को कहती है। कड़ा माँ ने जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में क्या बताया? उत्तर है माँ ने बताया कि सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टियों को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। प्रश्न 6, माँ द्वारा बताए गए कोई 5 सड़क सुरक्षा के नियम बताइए। माँ ने जो नियम बताए थे उनमें से कोई 5 नियम आपको बताने हैं। पहला है हमें हमेशा दाएं बाएं देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। ठीक है, राइट लेफ्ट देखेंगे फिर सड़क पार करेंगे। दूसरा है हमारा दौड़कर सड़क पार नहीं करनी चाहिए। सड़क जो है दौड़कर पार नहीं करनी चाहिए। तीसरा, सड़क पर चलते समय फुटपाथ का प्रयोग करें। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो कोशिश करें कि आप फुटपाथ पर चलें। चौथा, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पार करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग वही सफ़ेद और काली पट्टियों वाली धारियाँ। पांचवा है लाल बत्ती होने पर ही सड़क पार करनी चाहिए। तो ये थे हमारे 5 सड़क सुरक्षा के नियम। अब आप देखिए प्रश्न 2, पाठ के आधार पर गलत वाक्यों को सही करके लिखिए। यानी कि अभी आपने पाठ पढ़ा है ना, और पाठ में क्या है, जो वाक्य लिखे हैं उसके उल्टे वाक्य यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे का देखो,
मान्या अपनी बहन के साथ नानी के घर आई थी। भाई मान्या अपनी बहन के साथ थोड़ी ना आई थी, वो तो अपनी माँ के साथ आई थी। तो इसका हम सही कर कर लिखेंगे, मान्या अपनी माँ के साथ नानी के घर गई। अब इसका ख देखिए, हरी बत्ती होने के कारण ऑटो रिक्शा चौराहे पर रुक गया था। ये कहते हैं कि जब हरी बत्ती हुई थी तो ऑटो रिक्शा रुका था। नहीं, किताब में लिखा है लाल बत्ती होने के कारण ऑटो रिक्शा चौराहे पर रुक गया था। ऑटो रिक्शा रुकने के कारण क्या था? लाल बत्ती। गया देखिए, नानी ने मान्या को 500 रुपये दिए। नानी ने मान्या को 500 रुपये दिए थे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका होगा, सही होगा हमारा, नानी ने मान्या को 100 रुपये दिए। नानी ने मान्या को 100 रुपये दिए। यह देखिए, नानी ने मान्या को राजा की कहानी सुनाई। नानी ने मान्या को राजा की कहानी सुनाई थी क्या? अरे नहीं, उन्होंने तो नटखट बच्चे की कहानी सुनाई थी। तो इसका सही होगा, नानी ने मान्या को नटखट बच्चे की कहानी सुनाई। अब देखिए भाषा बोध। भाषा बोध में पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, जैसे जहाँ पढ़ने जाते हैं, पढ़ने कहाँ जाते हैं? स्कूल में, है ना। स्कूल को हिंदी में बोलते हैं विद्यालय। ख है, जहाँ 4 रास्ते मिलते हो। जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हो उसे बोलते हैं चौराहा। ठीक है, 4 रास्ते। जो गाड़ी चलाता है उसे बोलते हैं ड्राइवर और हिंदी में बोलते हैं चालक। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, यानी कि सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसे बोलते हैं प्रतियोगिता और इंग्लिश में बोलते हैं कंपटीशन। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं। विलोम मतलब उल्टा। प्रारंभ, अंत, शत्रु, मित्र, काला, सफ़ेद, पुराना, नया, दाएं, बाएं, उदास, प्रसन्न, बैठना, उठना। ये थे इनके विलोम शब्द, हमने इनको उल्टा कर दिया। अब प्रश्न 3 आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि आपको जो है चित्र बनाना है और क्रियाएं लिखनी है। प्रश्न 4 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ हैं और आपको उनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। ठीक है ना। जैसे, यह जगतपुरी लाल बत्ती का बड़ा चौराहा था। ठीक है, लाल बत्ती क्या है? लाल रंग है। इस लाल रंग के लिए हम वाक्य बनाते हैं, मेरी माँ को लाल रंग की साड़ी पसंद है। ठीक है, एक लाल क्या हुआ? रंग हो गया। अब नीचे देखिए, हे ईश्वर मेरे लाल की रक्षा कीजिए। यहाँ पर जो लाल का अर्थ है वह है पुत्र। तो इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे, वीर पुरुष धरती माँ के लाल होते हैं। ख देखिए, मैंने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। इस वाले भाग का अर्थ है हिस्सा, यानी कि पार्टिसिपेट करना। इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे, सामाजिक कार्य में सबको भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, चोर पुलिस को देखकर भाग गया। इस भागने का अर्थ है दौड़ना, कि चोर पुलिस को देखकर दौड़ने लगा। इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे, शरारती बच्चा माँ को देखकर भाग गया। प्रश्न 5, उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, क्या है? मान्या की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। समाप्त हो गई थी, यहाँ पर आएगा थी। ख, प्रत्येक चौराहे पर ये बत्तियाँ होती हैं। ठीक है, होती हैं। ग, सामने चमचमाती लाल बत्ती दिखाई दे रही थी। सामने चमचमाती लाल बत्ती दिखाई दे रही थी। और लास्ट है हमारा, हरी बत्ती चलने को कहती है। हरी बत्ती चलने को कहती है। तो बच्चों, इस तरह हमने पाठ 11 सड़क सुरक्षा के नियम के सभी प्रश्न उत्तरों को भाषा अध्ययन के साथ समाप्त कर लिया है। आपको जाने से पहले चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। इस वाली पुस्तक के बाकी सभी पाठों के प्रश्न उत्तर भी हमने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं।
तो आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी आप अपने सभी प्रश्न उत्तरों को, सभी पाठों के प्रश्न उत्तरों को देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं।